Hi viewers, welcome to RJ's Botany. Today's topic is Introduction to Botany. Before going to the topic, we should know what is biology. Biology is the combination of two words, that is bio plus logy. Bio is derived from Greek word bios, means life. Logy is derived from Greek word logia, means study of. So study of life or living organism is called biology or life science. तो बायोलोजी दीटा ताको भांगी देले गोटे बायो आउटा हला लोजी. बायो माने हला लाइफ जीवन, लोजी मीन्स टू स्टडी. तो लाइफ विषय रे जेतला हमें पढ़िबा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ऊपर पढ़िबा ताको कहला बायोलोजी और लाइफ साइंस. Aristotle is called as father of biology. There are two branches of biology. First one is botany. Study of plants. And second one is zoology, study of animals. जितने आमे plant विषय रे पढ़िबा ताको कहला botany, which is the first part of biology, and second part हला animals विषय जितने आमे पढ़िबा ताको कहला zoology. Next is, according to life status, bodies are of three types. तीनटा type रो body अछि: living body, non-living body, and third one is dead body. The living body कौन? The body having life and made up of living cells. जेतेबेले गोटे बॉडी धेरे जीवन थिबो किछिटा लिविंग सेल्स धेरे तयारी हेतिबो. सेल्स माने कोष. तो सेटा हला लिविंग बॉडी. नॉन लिविंग बॉडी कौन? द बॉडी इज ए नॉन लिविंग जहा धेरे जीवन नथिबो and made up of organic and inorganic substances. And third one is dead body. The body without life and made up of dead cells. जो थेरे life नथिबो, आगुरु थिबो but तापरे नथिबो. Body without life and made up of dead cells. Cells उड़ा कोष उड़ा dead हेइथिबे, मृत हेइथिबे. Next one is hierarchy of cellular organization. The rank wise cellular organization. अच्छा, फर्स्ट वन इज सेल, कोष. बहुत सारा कोष को लेकिन कौन फॉर्मेशन होची ना टिश्यू. टिश्यू रो ऑर्गन फॉर्मेशन होची. ऑर्गन जेमते कि तमरा लिवर, हार्ट. तो ऑर्गन रो कौन फॉर्मेशन होची ऑर्गन सिस्टम. जेमते कि बहुत सारा ऑर्गन कंबाइन है कि टुगेदर है कि ऑर्गन सिस्टम फॉर्मेशन होची. जेमते कि तमरा एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एडा सब होला ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम रो गोटे ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन होची, गोटे जीव फॉर्मेशन होची. तो एटा हला गोटे सीक्वेंस रैंक वाइज. सेल, सेल रो टिश्यू, टिश्यू रो ऑर्गन, ऑर्गन रो ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिज्म गोटे जीव फॉर्मेशन हला. तो ऑर्गेनिज्म रो पुरे पॉपुलेशन फॉर्मेशन होची, जनसंख्या. तापर गोटे कम्युनिटी फॉर्मेशन होची, कम्युनिटी रो गोटे इकोसिस्टम फॉर्मेशन होची. तो दिस इज द हायरार्की ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. So what is organism? Any body which is composed of organs and organelles is called organism. जो body organs बहुत सारा organs और organelles रो formation है तो तमे cells भितरे बहुत सारा organelles अछि, कोष भितरे बहुत सारा organelles अछि. तो जेमति कि तमर रहला माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो एडा सब हला organelles. So any body which is composed of organs and organelles is called organism. Coming to the next topic, that is characteristics of living organism. First one is growth. गोटे living organism रो वृद्धि केमिति होची, तार डेवलपमेंट केमिति होची ना. living organism grow in mass and number by cell division. गोटे जीवर ग्रोथ केतल होची हमें जानिबा जेतले तार कोषर विभाजन होची, सेल डिवीजन होची. नेक्स्ट पॉइंट इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन
It is the formation of new individual of similar kind. गोटे इंडिविजुअल रो एका भलिया सिमिलर टाइप रो इंडिविजुअल जेतले फॉर्मेशन करिवो ताको कहंती रिप्रोडक्शन माने जनन. It is required for population, not for survival of individual. Reproduction एतपई काई होची ना तार जनसंख्या बढ़िया पई तार इंडिविजुअल रो बंचिबा पई नुह. Next third point is metabolism. Metabolism कଣ ना चयापचय. Sum total of all types of chemical reaction occurring in individual due to specific interaction among different types of molecules. तमे पढ़िथिबो पिले मेटाबॉलिज्म चयापचय रे दीटा टाइप्स अछि. गोटे हला कैटाबॉलिज्म आउट हला एनाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म कोन ना ब्रेकडाउन ऑफ रिएक्शन आर इन्वॉल्वड. इटे भांगुची. बट एनाबॉलिज्म इंक्लूड्स ऑल बिल्डिंग ऑफ रिएक्शन to increase the mass of organism. And metabolism काहे की होची ना metabolism हेले growth हबो, movement हबो, development भी हबो. Next is consciousness. That is the response to stimuli. जेमते कि तमे consciousness रे response to stimuli रे जेमते कि plant गोटे respond to stimuli like light, water, gravitation, pollution etc. For example गोटे plant रो stimuli को नहीं कोई response to stimuli like touch me not plant. Mimosa pudica that is लाजुकुली गछ जोटा ताको छुईले से तार कोन होची झाउळे जाउची ता माने तार response to touch तो सेटा हला तार stimuli. Next one is lifespan. Every living organism has definite lifespan. For growth, development, maturity and death तार लाइफ स्पैन से केते टाइम पीरियड पर्यंत बंचुची ता टाइम ड्यूरेशन टा. सब ऑर्गेनिज्म जन्म हुअंती तांकर ग्रोथ हुए से माने मैच्योर भी हुअंती तापरे तांकर डेथ भी हुए. नेक्स्ट वन इज मूवमेंट. मूवमेंट माने तार गति. Next heading is botany. What is botany? Study of plant is called botany. जेतबेला हमें plants विषय रे पढ़िबा ताको botany कहला. Or you may call plant science, plant biology or phytology or phytoscience. Phyto माने हैला plants. ये definition टा हे परिबा. Or it is the branch of biology that deals with study of plants and various aspects of plant processes. तो बायोलॉजी रो गोटे ब्रांच हला बॉटनी जो थरे हमें प्लांट विषय रे पढ़िबा तार डिफरेंट प्रोसेस विषय रे पढ़िबा दैट इज कॉल्ड एज बॉटनी. बुझियला. बॉटनी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड botany. BOTANY हला हमें बॉटनी करछि किंतु बॉटनी वर्ड टा गोटे ग्रीक वर्ड रो आसीछि सेटा हला बॉटनी. तो सेटा हला BOTANE. तो ये जो ग्रीक वर्ड रो माने हला कोन ना हर और प्लांट. हर माने पिले कोन ना चेरो मूली जो जातीय जति गछ रहला सेडा सब हला हर. तो Theophrastus is called as father of botany, a scientist who study various aspects of plant called botanist or plant scientist or phytologist. जे प्लांट विषय रे स्टडी करिवे जो पर्सन स्टडी करिवे तांको कहला बॉटनिस्ट और प्लांट साइंटिस्ट और फाइटोलॉजिस्ट. नेक्स्ट टॉपिक इज ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट प्लांट्स आर ऑफ 3 टाइप्स. प्लांट्स पुनी 3 टाइप रो अछि. नंबर 1 इज हर्ब, श्रब एंड नेक्स्ट थर्ड वन इज ट्री. हर्ब्स कोन पिले हर्ब्स हला प्लांट्स रीचिंग अप टू फ्यू सेंटीमीटर किछटा सेंटीमीटर पर्यंत तांकर हाइट थिबो. फॉर एग्जांपल पाइसम जेमति कि पी प्लांट मटर गछ. पाइसम हला तार साइंटिफिक नेम तार पाइसम हला जीनस तार सटिवम हला स्पीशीज. सेकंड वन इज श्रब्स. श्रब हला कोन ना जोडा बुद्दालिया गछ थिबो जेमति कि प्लांट्स विथ ब्रांच थिबो, हार्ड
woody stem टिके तार stem टाइप रो टिके काठुआ थिबो टिके मोटा टाइप रो थिबो and gives bushy appearance बुदालिया देखा होथबो गुच्छा गुच्छा के देखा होथबो एग्जांपल जेमति कि तमे देखुछो हिबिस्कस एटा हला गोटे साइंटिफिक नेम तार जीनस टा हला हिबिस्कस रोजा साइनेसिस हला तार स्पीशीज तो एटा हला कोडा हिबिस्कस चाइना रोज मंदार फूल थर्ड वन इज ट्री plant with hard and woody stem reaching height of to few meter जेमती कि तमे बहुत माने गछ ट्री कोडा कहते ना गछ जोटा मोटा मोटा तार ब्रांच हेतिबो बहुत हाइट पर्यंत फ्यू मीटर पर्यंत तार हाइट हेतिबो जेमती कि एग्जांपल धर तमे banyan tree नियो जेमती कि बर गछ तार साइंटिफिक नेम हला ficus bengalensis तो ficus हला जीनस bengalensis हला तार species. Coming to the next topic, on the basis of habitat, plants are of following types. Habitat माने कौन ना plants मानकर बासस्थली को लेके ସେମାନେ बहुत सारा types रहउछंती. First one is hydrophytes. पिले hydro माने हला water, phyte माने हला plant. तो plants growing on aquatic medium जो माने aquatic माने पानी रे जो माने बढ़ुथिबे तांको कहला हाइड्रोफाइट्स तो जेरोफाइट्स कोन XERO zero means dry and phyte means plant तो plant growing on dry area जो माने सुखिला एरिया रे बढ़िले से माने हला जेरोफाइट्स नेक्स्ट थर्ड वन इज लिथोफाइट्स तो litho means rock पथुरिया phyte means plant तो plants growing on rocky area are called lithophytes जो गछ उडा पथुरिया एरिया रे बढ़ुथिबे पथुरिया जगह रे बढ़ुथिबे तांको कहला lithophytes next fourth one is mesophytes meso means middle moderate phytes means plants growing on moderate medium माने पिले एटेला सनसंदिया जगह थिबो बेसी सुखिला नथियो कि बेसी पानी एरिया रे बढ़ु नथिबे सनसंदिया जगह जो माने बढ़ुथिबे सेडाला मेसोफाइट्स नेक्स्ट फिफ्थ वन इज हालोफाइट्स HALO हालो माने saline माने लूणी फाइट मींस प्लांट तो प्लांट्स ग्रोइंग ऑन saline वाटर जो माने समुद्र रे जो माने बढ़ुथिबे जेमति समुद्रिक गछ गुडा तो सेडा सब हला हालोफाइट्स लुणी पानी रे बढ़ुथिबे नेक्स्ट इज जामोफाइट्स पिले एठी पी टा साइलेंट अछि फर्स्ट लेटर हला P SAMMO PHYTS तो पी टा साइलेंट अछि बट प्रोनाउंस करा हबो जामोफाइट्स प्लांट्स ग्रोइंग ऑन सैंडी एरिया जो माने बाली एरिया रे सैंड माने कोन बाली जो गछोड़ा बाली एरिया रे बढ़िले से गछ को कहला जामोफाइट्स कमिंग टू द नेक्स्ट हेडिंग on the basis of nutrition माने कोन पोषण plants are of following types first one is autotrophs कोन ना auto माने self troph means to nourish the plant that prepares its own food are called autotrophs जो गछ तार निजे फूड तार प्रिपेयर करि पाउचे ताको कहला ऑटोट्रॉप्स सेकंड वन इज सैप्रोफाइट प्लांट दैट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर जो गछ से तांकर पोषण न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर परथो कोठो ना डेड ऑर्गेनिक मैटर रू मृत जीवों ठू से न्यूट्रिएंट आनी पड़थो थर्ड वन इज एपिफाइट EPI एपी माने हला above the plant that live over another plant गोटे गछ ऊपर आउटे गछ बढ़ुथबो but do not derive nutrition from it गोटे गछ ऊपर आउटे गछ ऊपर आउटे गछ बढ़ुथबो but से ताटू न्यूट्रिशन आनु नथबो पोषण ताटू संग्रह करू नथबो नेक्स्ट फोर्थ वन इज पैरासाइट plant that live in the host are called parasite हला पिले कोन ना परजीवी माने जो माने अलगार बॉडी रे से माने लिव करचों रहउचोंती तो पैरासाइट हला परजीवी सैप्रोफाइट हला मृतोपजीवी कमिंग टू द नेक्स्ट हेडिंग
on the basis of life cycle माने कौन तेरा life रो duration plants are of following types. First one is annual plant that completes its life cycle in 1 year. गोटे सीजन रे माने गोटे वर्ष रे से तार लाइफ साइकिल कंप्लीट करिवो ताको कहला एनुअल प्लांट. सेकेंड वन इज बाइनियल प्लांट्स. बाई माने कौन टू माने दीटा प्लांट दैट कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन 2 year. दीटा वर्ष रे से तार लाइफ साइकिल कंप्लीट करथुबो तो सेटा हला बाइनियल प्लांट्स. थर्ड वन इज पेरिनियल प्लांट. Plant that completes its life cycle in 100 years or above or more than that. जो माने 100 वर्ष पर्यंत जो गछड़ा बंचुची कि ताठू ऊर्ध्वर बंचुचे ताकू कहला पेरिनियल प्लांट. जेमति कि तमरो बैनियन ट्री देखुतो बर गछ से 250 वर्ष बंचुची तो सेटा हला पेरिनियल प्लांट. बुझी पारलो? थैंक यू.